हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज लेकर आए हैं विटामिन से रिलेटेड यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इसी तरह से आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, वीडियो पाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना होगा प्रेस, ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ वो भी आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो आइए बिना टाइम के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, बोला कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। बोल रहा है, देखिएगा, बोला कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। यानी कि जो विटामिन ए की कमी से जो रोग हो रहा था वो हमारे रतौंधिया हो रहा था, ठीक है। और जो रतौंधिया हो रहा था वो एक आंख का बीमारी है जो रेटिना को खराब कर दे रहा था, ठीक है। यानी कि रेटिना से ही इसका जो रासायनिक नाम होता है जो रिलेटेड होता है, यानी कि रेटिनॉल। यानी कि जो विटामिन ए की जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि मानव शरीर में इंफेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन का उपयोग किया जाता है। बोल रहा है कि मानव शरीर में इंफेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन का उपयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को इंफेक्शन हो रहा है तो उसे रोकने के लिए कौन सा विटामिन का उपयोग किया जाता है। वो जो विटामिन का उपयोग किया जाता है वो विटामिन ए का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है उसे रोका जा सकता है, ठीक है। चलिए, सेकंड कंप्लीट। अब थर्ड के पास चलिए। बोला कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षी प्रदान करता है। बोल रहा है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षी प्रदान करता है। प्रतिरक्षी यानी कि रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है। कौन सा विटामिन था, यानी कि जो रोगों से लड़ने के लिए हमारे प्रतिरक्षता प्रदान करता है वो हमारे जो विटामिन होता है वो विटामिन ए होता है, ठीक है। कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए होता है। यानी कि जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी प्रदान करता है वो विटामिन ए का कार्य होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चौथा नंबर। चलिए, बोला कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। यानी कि मानव शरीर में, ठीक है, और विटामिन ए की भंडारण कहाँ होता है, ठीक है। यानी कि ये मानव का पूरा शरीर है, लेकिन जो विटामिन ए का जो सेवन करते वो कहाँ पर भंडारित होता है, विटामिन ए का। यानी जो विटामिन ए का जो भंडारण होता है वो आपको यकृत में होता है, ठीक है। कहाँ होता है विटामिन ए की जो भंडारण होता है वो यकृत में होता है, ठीक है। यानी कि विटामिन ए की जो भंडारित होता है वो कहाँ होता है, यकृत में, ठीक है। चलिए, 4 नंबर कंप्लीट आते हैं। 5 नंबर। चलिए, बोला कि विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है। यानी कि विटामिन, ठीक है, विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक कौन है। यानी कि जो विटामिन ए के आविष्कार किए हैं और विटामिन ए का बी का आविष्कार किए, दोनों एक ही हैं। यानी कि जो उसका जो नाम है वो है मैकुलन, ठीक है। यानी कि जो विटामिन ए और विटामिन बी का जो खोज किए है मैकुलन, ठीक है। और जो खाली विटामिन का खोज किए हैं उनका नाम है फंक। यानी कि ओनली विटामिन का जो खोज किया, यहीं पर लिख देते हैं, विटामिन का जो खाली खोज किया उनका नाम है फंक, ठीक है। चलिए, 5 नंबर कंप्लीट हुआ, हो गया। चलिए, मैकुलन। चलिए, अब आते हैं 6 नंबर। चलिए, 6 नंबर कि विटामिन ए का सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। यानी कि विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। यानी कि कौन सा ऐसा हम पदार्थ खाएंगे जिसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा चीज है, तो होता है आपको आम, ठीक है। वो भी पका हुआ आम और जो पीला, ठीक है। यानी कि कोई भी पीला फल खाएगा तो उसमें क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होता है और वो भी सबसे ज्यादा आम में होता है, ठीक है। चलिए, यानी कि जो विटामिन ए की जो सबसे ज्यादा मात्रा पाया जाता है वो आपको आम में पाया जाता है। चलिए, 6 नंबर कंप्लीट। अब आते हैं 7 नंबर। चलिए, और 7 नंबर बोला कि गोल्डन राइस में पाया जाता है। चलिए, ये थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है। बोला कि गोल्डन राइस में पाया जाता है। यानी गोल्डन राइस एक चावल होता है
यहाँ पर दिख रहे होंगे, उसमें क्या पाया जाता है, यानी कि जो उसमें जो पाया जाता है वो उसमें ओनली क्या होता है, विटामिन ए होता है। ठीक है, यानी कि जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा होता है। ठीक है, और जो उस गोल्डन राइस को छोड़ा करके जितना भी चावल होते हैं उसमें विटामिन बी की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो गोल्डन राइस वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 8वां नंबर। चलिए, बोला कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, यानी कि रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है। रतौंधी यानी कि रात में नहीं दिखना, अगर कम लाइट हो जाता है तो उस व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है, यानी कि उसके शरीर में कौन सा विटामिन की मात्रा कम जाता है जिसके कारण रतौंधी बीमारी से वो ग्रसित हो जाता है। तो जब ग्रसित होता है वो विटामिन ए के कारण, यानी कि विटामिन ए के कारण ही उस व्यक्ति रतौंधी रोग नामक ग्रसित रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, चलिए हो गया 9 नंबर। चलिए 9 नंबर होगा, 8 नंबर हो गया, चलते हैं 9 नंबर। चलिए, बोला कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। जिस तरह से विटामिन ए का जो नाम था वो रेटिनॉल था, उसी तरह से विटामिन बी का जो रासायनिक नाम क्या होता है, वो जो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपको थायमिन। ठीक है, यहाँ पर इतने दिख रहा होगा तो थायमिन। ठीक है, चलिए, यानी कि जो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर कंप्लीट। अब आते हैं 10 नंबर। चलिए, बोला कि बेरी बेरी किस विटामिन के कमी के कारण होता है। बेरी बेरी किस विटामिन के कमी के कारण होता है, यानी कि बेरी बेरी एक रोग होता है जो त्वचा वाला रोग होता है, उससे किस विटामिन के कमी के कारण होता है, यानी कि उस मनुष्य के शरीर में कौन कौन सा विटामिन कमी हो जा रहा होगा जो विटामिन जो बेरी बेरी रोग नमक से ग्रसित हो जाता है, यानी कि जो उसको शरीर में जिस भी व्यक्ति का बेरी बेरी रोग होता है उसके शरीर में विटामिन बी की मात्रा कम जाती है। ठीक है, चलिए विटामिन बी की मात्रा कम जाती है। चलिए अब आते हैं 11वां नंबर। चलिए, बोला कि किस विटामिन में क्वाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में क्वाल्ट पाया जाता है। ठीक है, बोला किस विटामिन में क्वाल्ट पाया जाता है, यानी कि जो विटामिन होता है वो B12 यानी कि B12 में क्वाल्ट पाया जाता है। ठीक है, कितना में, यानी कि विटामिन B12 में क्वाल्ट पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 12वां नंबर। चलिए, बोला कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, यानी कि जिस तरह से विटामिन का रासायनिक नाम था थायमिन, उसी तरह से विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, यानी कि जो विटामिन 7 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटीन। क्या होता है, बायोटीन, यानी कि विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटीन। बायोटीन क्या होता है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए आते हैं 13वां नंबर। ठीक है, बोला कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, यानी कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, यानी कि विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। ठीक है, चलिए क्या होता है, स्कर्वी होता है, और इसी के नाम पर इसका रासायनिक नाम होता है, क्या होता है। चलिए, बोला कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इनकी विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि जो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 14 नंबर। बोला कि स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है, यानी कि स्कर्वी रोग होता है जो दांत का रोग है, जो मसूड़े का रोग है, जिसमें से दांत मसूड़े से खून आने लगता है। ठीक है,
यानी कि किस विटामिन की कमी के कारण होता है, उस व्यक्ति में कौन सा विटामिन का मात्रा कम जाता है जिसमें वो स्कर्वी रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति में विटामिन सी की मात्रा कम जाएगा, और जिस व्यक्ति में विटामिन सी की मात्रा कम जाता है उसके दांत से खून आने लगता है। ठीक है, जिसको हम लोग पायरिया बोलते हैं। चलिए अब आ गए थे 15 नंबर के पास। ठीक है, चलिए बोला कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो उसको ज्यादा गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है, वो विटामिन नष्ट हो जाता है। यानी कि जो वो विटामिन होता है, यानी कि जो गर्म करने पर जो नष्ट हो जाता है उस विटामिन होता है सी। ठीक है, यानी कि जो विटामिन सी के ज्यादा गर्म कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये नष्ट हो जाएगा। यानी कि जो सब्जी उब्जी बनता है उसको क्या होना चाहिए कि ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गर्म कर देंगे तो क्या होगा, विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 16 नंबर। चलिए बोला कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्त आता है। बोल रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्त आता है। अभी तुरंत बताए थे कहने कि उस व्यक्ति में जिसके मसूड़े से खून आ रहा है उस व्यक्ति में विटामिन सी की मात्रा कमी होगा, कमी के कारण ही क्या होता है, उसके मसूड़ से खून आने लगता है। ठीक है, चलिए यानी कि जो मसूड़े से खून आता है वो विटामिन सी के कमी के कारण ही आता है। ठीक है, यानी कि बोला कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से खून आता है, तो विटामिन सी, और इसी के कारण जो होता है दांत का रंग पीला भी पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि विटामिन सी के कारण भी दांत का रंग पीला पड़ जाता है। चलिए अब आते हैं 17 नंबर के। ठीक है, चलिए बोला कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, यानी कि विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो कौन सा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा किसमें विटामिन सी पाया जाता है। यानी कि जो सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है वो होता है आंवला। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाता है जो आंवला में पाया जाता है। ठीक है, चलिए और जो भी खट्टे पदार्थ होंगे, जो भी खट्टे पदार्थ, ठीक है लिख देते हैं खट्टे पदार्थ, यानी कि जो भी खट्टा पदार्थ होगा उसमें क्या होता है, विटामिन सी उपलब्ध होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है वो आंवला में होता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, यानी कि जो सब्जी होता है अगर कोई ज्यादा सब्जी को धो देता है, अगर सब्जी को काटने के बाद अगर ज्यादा धो देते हैं तो उसमें से क्या होता है, एक विटामिन निकल जाता है धोने के साथ साथ। यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो सब्जी को धोने से निकल जाता है, यानी कि जो सब्जी को धोने से जो विटामिन जो निकल जाता है वो आपका विटामिन सी होता है। ठीक है, यानी कि सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो वो विटामिन सी होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 19 नंबर। ठीक है, चलिए बुरा है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है, यानी कि सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है विटामिन डी का। यानी कि हम जानते हैं जो विटामिन डी जो हम मनुष्य को जो प्राप्त होता है वो सूर्य के प्रकाश से होता है, यानी कि उसका जो सबसे अच्छा स्रोतम होगा वो सूर्य के प्रकाश ही होगा। ठीक है, यानी कि जो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है वो आपको सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 20 नंबर। चलिए बोला कि मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। थोड़ा देखिएगा, देखिए एक और फिर से पढ़ते हैं, एक और सुनिएगा। मछली के यकृत, यानी कि जो मछली के यकृत है और उसमें तेल, यानी कि यकृत में एक तेल होता है, मछली का तेल होता है, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो विटामिन जो पाया जाता है जो मछली के यकृत में तेल में जो पाया जाता है वो होता है विटामिन डी। ठीक है, कौन सा होता है, विटामिन डी होता है। ठीक है, यानी कि जो विटामिन डी के तेल के कारण होने के कारण ही मछली के तेल होता है जो बच्चों को मालिश में उसका उपयोग किया जाता है, मछली को तेल का। ठीक है, चलिए
हो गया 20 नंबर। अब देखते हैं 21 नंबर। ठीक है, चलिए। बोला कि बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किसकी कमी के कारण। यानी कि जो बच्चे, यानी कि जो शिशु होते हैं, उनका जो अस्थियां होते हैं जो मुड़ जाते हैं, यानी कि जो हड्डी होता है जो मुड़ जाता है, किसके कमी के कारण बच्चों की हड्डी मुड़ जाता है। यानी कि उसमें क्या होता है, विटामिन डी की मात्रा कम होता है, यानी कि कैल्शियम की मात्रा कम होता है। उसके वजह से क्या होगा, उन लोग की हड्डी जैसे बच्चा मुड़ल चाहे उन्हें मुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो 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 हड्डी मुड़ जाते हैं, जो अस्थियां मुड़ जाते हैं, वो विटामिन डी के कमी के कारण ही मुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए। यानी कि 21 नंबर हुआ खत्म। अब देखते हैं 22 नंबर। चलिए। बोला कि कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, यानी कि भंडारित का मतलब होता है जमा, यानी कि उसका शरीर में जमा होता ही नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है, जो ऐसा विटामिन होता है वो आपको सी होता है, सी है, और कभी कभी इसका डी भी देता है। ठीक है, चलिए सी डी मान लेते हैं इसको। यानी कि मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा विटामिन है जो भंडारित नहीं होता है, तो सी डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। चलिए। बोला कि विटामिन डी के कमी के कारण, ठीक है, यानी कि विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है। विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है। यानी कि विटामिन डी के कमी के कारण जो होता है उसमें हड्डी वाला रोग होता है। यानी कि जो हड्डी के कारण होता है, क्या होता है, उस बीमारी का नाम है रिकेट्स। ठीक है, यानी कि जो विटामिन डी के कमी के कारण जो रोग होता है उस रोग का नाम है रिकेट्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए। बोला कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है। सनशाइन बोल जाता है कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है। सन मतलब होता है सूरज, शाइन मतलब होता है जो सूरज के प्रकाश से प्राप्त होता है। यानी कि जो सूरज के लाइट से जो प्रकाश, जो विटामिन प्राप्त होता है उस विटामिन को क्या कहते हैं। यानी कि जो होता है उस विटामिन को बोला जाता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश जो विटामिन जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं विटामिन डी। यानी कि विटामिन डी है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 25वां नंबर। ठीक है, चलिए। बोला कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, यानी कि विटामिन ई, जिस तरह से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी का रासायनिक नाम था, उसी तरह से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। यानी कि जो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है उस टेकोफेरॉल बोलते हैं। यानी कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या होता है, टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल, विटामिन सी का ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 26वां नंबर। चलिए। बोला कि नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बंध्यता के मतलब होता है बांझपन। ठीक है, यानी कि किस विटामिन के कमी के कारण बंध्यता उत्पन्न हो जाता है या तो नपुंसकता उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो होता है विटामिन ई के कारण, यानी कि विटामिन ई के कारण नपुंसकता हो जाएगा, कमी होगा तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 26वां नंबर। चलिए। बोला है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। यानी कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, वो जो विटामिन जो के का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम है फिलोकोबिन नाम। ठीक है, फिलेकोबिन नाम, फिलेकोबिन यानी कि फिलोकोबिन। ठीक है, चलिए। यानी कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फिलेकोबिनाम, फिलेकोबिनाम, फिलेकोबिनाम। चलिए अब देखते हैं 28वां नंबर। चलिए। बोला कि किस विटामिन के कारण खून जमता है। यानी कि जो क्या होता है, रक्त थक्का जम जाता है, किस विटामिन के कारण। एक जो खून का जो थक्का जमता है वो विटामिन के कारण जमता है। ठीक है, चलिए 29वां नंबर देखते हैं। चलिए। बोला कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। यानी कि कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है। यानी कि वसा के मतलब कोई भी हम तेलहन पदार्थ खाते हैं तो उसमें उसका मात्रा प्रेजेंट होता है, लेकिन कोई भी तेलहन चीज में, तो जो घुलनशील होता है के ए डी होता है, के ए डी याद हो जाएगा,
यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, तो के ए डी क्या होता है, के ए डी यानी कि होता है जो वसा में घुलनशील होता है। ठीक, कौन, के ए डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर और लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है। चलिए, बोल रहा है कि जल में घुलनशील होता है, यानी कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है। यानी कि एक वसा में घुलनशील, एक वसा में विटामिन घुलनशील था जिसको हमने कहा बोला केडीए। ठीक है, और जो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बीसी। ठीक है, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है जो जल में घुलनशील होता है। यानी कि इसी तरह से आज हमने विटामिन का पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव 30 को कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, चलिए, यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, यानी कि इस विटामिन से रिलेटेड आपको कोई भी एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आज के बाद से आपको एक भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, अगर इसी तरह से आप वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो मेरे चैनल के करना होगा सब्सक्राइब और बेल आइटम को करना प्रेस, ताकि कोई भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके नोटिफिकेशन में जरूर गिरे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।